जय हिंद दोस्तों मिलिट्री सोर्सेस के मुताबिक उन्हें इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी मरीन सरक्रीक इलाके में अपनी एक्टिविटी व वेपन्स बढ़ा रहे हैं, ये पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों बीएसएफ के जवानों को मरीन कमांडो की तरह ट्रेंड किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि गुजरात के रणनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट सरक्रीक इलाके में पाकिस्तानी मरीन की एक्टिविटीज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं इस इलाके में तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ भी पाकिस्तान की हरकतों को लेकर काफी अलर्ट हो गई है। ऐसे में मिलिट्री सोर्सेज का कहना है कि पाकिस्तानी मरीन ने सरक्रीक इलाके में अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए भारतीय नौसेना इस इलाके में बीएसएफ के साथ मिलकर काम करेगी। इसलिए भारतीय नौसेना ने इस इलाके में बीएसएफ की स्थिति को मजबूत करने के लिए बीएसएफ के जवानों को मरीन कमांडो की ट्रेनिंग देने का प्लान किया है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक जिस तरह से पाकिस्तानी मरीन इस इलाके में अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, ये पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान की किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है और इसके लिए स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है। भारतीय नौसेना से जुड़े सोर्सेस ने बताया कि उन्होंने भी बीएसएफ के जवानों को मरीन कमांडो की ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया है। ट्रेनिंग के लिए पहले बैच में बीएसएफ के 80 जवानों को लिया गया है और ये ट्रेनिंग चेन्नई स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में दी जाएगी और आने वाले समय में बीएसएफ की ऐसी 6 बटालियंस को ट्रेनिंग देने की तैयारी है। यानी दोस्तों, पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो लैंड बेस्ड होती थी, लेकिन अब जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो वाटर बेस्ड होगी। इसमें सीमैनशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेविगेशन इक्विपमेंट और पानी के अंदर वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 6 हफ्तों की होगी और इसमें खास बात ये होगी कि ये रियल टाइम और रोबस्ट ट्रेनिंग होगी। वहीं बीएसएफ को दी जाने वाली ये ट्रेनिंग न केवल कच्छ और सरक्रीक इलाके में काम आएगी, बल्कि बांग्लादेश से सटे सुंदरबन इलाके में भी इस ट्रेनिंग का फायदा मिलेगा, जहां बांग्लादेशी तस्कर आए दिन भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तानी मरीन के ट्रेंड कमांडो पानी के अंदर हमला करने की क्षमता रखते हैं और वे हरामी नाला सरक्रीक इलाके के जरिए कच्छ की खाड़ी में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मोहम्मद ने भी अपनी एक समुद्री विंग यानी मैरीटाइम विंग बनाई है और उन्हें भी अंडर वाटर ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने बताया कि कच्छ क्षेत्र में इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में तेल रिफाइनरियां, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुंद्रा और दीनदयाल बंदरगाह और मेन पावर प्लांट शामिल है। इसके अलावा इस इलाके में कई तीर्थ स्थल भी हैं, जहां पूरे साल तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में आतंकियों को लंबी दूरी तक तैरने और पानी में इक्विपमेंट चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई पर 26/11 हमले को अंजाम देने के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद हमें अपने कमजोरी के बारे में पता चला। दोस्तों, गुजरात में बीएसएफ परमानेंट बेस बनाकर सरक्रीक और हरामी नाला इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। बीएसएफ को राजस्थान के बाड़मेर से लेकर कच्छ के रण और क्रीक इलाके तक 826 किलोमीटर लंबी भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा का काम सौंपा गया है, जिसमें गुजरात का 85 किलोमीटर तटीय इलाका भी शामिल है। वहीं मिलिट्री सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तानी मरीन नार और दाफा क्रीक के सामने स्थित निगरानी टावरों के पास रहने के लिए क्वार्टर बना रही है, ताकि इस क्षेत्र में 24 घंटे तैनाती की जा सके। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर के आखिर में पाकिस्तानी मरीन ने एयर डिफेंस गन रखने के लिए दाफा के पास एक सैंडबैग बैरियर भी बनाया था। वहीं पाकिस्तानी मरीन के लिए दूसरे वेपन्स भी भिजवाए जा रहे हैं और पाकिस्तान की कोशिश है कि इस इलाके में हर समय कम से कम 6 से 7 मरीन की तैनाती हो। वैसे सरक्रीक इलाके में पाकिस्तानी नेवी वहां तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दे रही है। इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री एक्टिविटीज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पाकिस्तानी सेना की कोशिश इलाके पर अपना कब्जा मजबूत करने की है, क्योंकि सरक्रीक में भारत पाक सीमा का अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है, यानी मेन तौर पर इस इलाके में कोई बॉर्डर नहीं है। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने यहाँ के लिए छोटे फ्लैट बॉटम क्राफ्ट खरीदे हैं और इलाके में और सैनिक भेजे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने हाल ही में कॉस्मोस क्लास की छोटी सबमरीन भी खरीदी है। माना जा रहा है कि उनका इस्तेमाल जल्द ही इस इलाके में किया जा सकता है। वैसे जहां पर ये तैयारी तेजी से हो रही है, यहाँ के दलदल में जहरीले सांप और बिच्छू पाए जाते हैं। इसके अलावा जवानों को ऐसे और भी कई प्रॉब्लम्स का सामना डेली करना पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि बीएसएफ के जवानों को मरीन कमांडो की तरह क्यों ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। वहीं ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।